नमस्ते, हेलो, ओला, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूं यश और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले वीडियो में मैंने कैंसर के बारे में कुछ बातें की थी और साथ ही साथ कैंसर के साथ रिलेटेड कुछ जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी दूर की थी। उदाहरण के लिए बहुत लोगों को यह नहीं पता कि किसी भी समय में एक शरीर के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर लाखों की संख्या में कैंसरस सेल्स होती हैं और जब लोग इस बात को जानते हैं वो घबराने लगते हैं, उनमें खौफ भर जाता है और वो पैनिक करने लगते हैं। तो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ये सबके लिए सच है। और इसीलिए मैं अब कैंसर विदाउट फियर का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 में आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम प्री कैंसरस सेल्स और मेटास्टैटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। और इन सेल्स के बारे में जानकर ये जो जानकारी है, इसे जानने के बाद ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे प्री कैंसरस सेल्स के साथ। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने एक स्वस्थ शरीर का उदाहरण दिया था, तो उसी उदाहरण को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए कि उसी शरीर के अंदर कोशिकाओं का आपसी मेल जोल या तालमेल टूटने लगता है और उन्हीं स्ट्रेस्ड सेल्स को शरीर या ब्रेन से सही समय पर सही संकेत ना मिले तो फिर क्या होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो पहली बार स्मोकिंग या धूम्रपान करता है, ऐसे में लंग्स के सेल्स यानी कि लंग्स की जो कोशिकाएं हैं वो निकोटीन और टार से भरा धुआं प्रवेश करने लगता है उन सेल्स में। यही सेल्स तत्काल खांसी आदि के रूप में ब्रेन को तुरंत कठोर संदेश भेजती हैं कि इसे रोको, इस धूम्रपान, इस धुआं को अभी अभी रोको। इतना ही नहीं, स्वाद के जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक कड़वाहट का एहसास दिलाकर व्यक्ति को इसे तुरंत रोकने का इनडायरेक्ट मैसेज भेजती है। इतने सारे सिग्नल्स के बावजूद भी अगर इस आदमी ने स्मोकिंग जारी रखा तो सेल्स उसे भी कड़ा संदेश कुछ इस तरह भेजती है कि तुम्हारा जहाज डूबने वाला है, इसे बचा लो। आपको हैरानी होगी कि ये सिग्नल्स इतने शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें कैंसर टेस्ट में सेल्स के बनावट में आए बदलाव के रूप में सचमुच देखा जा सकता है और इन्हीं सेल्स को हम प्री कैंसरस सेल्स बोलते हैं। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर प्री कैंसरस सेल्स नहीं होती हैं और यहाँ तक कि कई बार वो नॉर्मल सेल्स में भी वापस बदल जाती हैं अगर शरीर का फीडबैक मैकेनिज्म सही ढंग से काम करना शुरू कर दे और बॉडी और ब्रेन का जो संतुलन है वो बना रहे और वो सही हो जाए। ऐसा भी माना जाता है कि पंचकर्म क्रिया, जो कि शरीर को डिटॉक्स करने की 5 अलग अलग नेचुरल वेज ऑफ ट्रीटमेंट हैं, भी ऐसे सेल्स को शांत कर स्थिर बना सकती हैं। लेकिन इस पर और भी थोड़ा रिसर्च होना बाकी है। अब हम बात करेंगे कैंसरस सेल्स के बारे में। अब अगर बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसका बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो सेल्स जमकर उत्पात मचाते हैं और यही सेल्स बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर एक रेबेल का रूप धारित कर लेती हैं और अपनी छोटी छोटी उम्र में ही सेल्स खतरनाक तरीके से दुगनी चौगुनी होने लगती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि यह सेल्स बॉडी के लिए प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं रह जाती है और बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी काम बिगाड़ने लगती हैं। चूँकि यह सेल्स बहुत इमेच्योर और यंग होती हैं, सब एक जैसी दिखती है और पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिसे इंग्लिश में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक होती है। यह आवश्यक है कि किसी अवस्था में कैंसर की पहचान और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, वरना अब तक एक जगह पर स्थिर रहने वाली यह कोशिकाएं पूरे शरीर में तेज़ी से फैल सकती हैं, जिसे हम मेटास्टैटिक सेल्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेटास्टैटिक सेल्स के बारे में। अगर इस तरह के सेल्स ने किसी एक ऑर्गन को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है और अभी भी यह सेल्स एक्टिव हैं, ये कैंसरस सेल्स एक्टिव हैं, तो फिर ट्रीटमेंट के दौरान अगर कुछ सेल्स अभी भी जिंदा हैं तो ये लिम्फ नोड्स के जरिए ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर जाती हैं ताकि वो शरीर के कई अंगों में पर भी आक्रमण कर सकें। पर यहाँ भी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ये समय पर इसकी पहचान कर लेती है और अधिकांश को ख़त्म कर डालती है। ये कैंसर का स्टेज 4 कहलाता है और अगर ट्रीटमेंट समय पर और सही तरीके से
शुरू ना किया गया हो तो अंग खराब हो जाते हैं और मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम कैंसर का इलाज कैसे कर सकते हैं, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई भी दुविधा हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं सौरभ अंकल का जो किताब है उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊंगा। आखिरी में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर लगा हो कि जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की है, सौरभ अंकल की जानकारी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, अगर वो आपको महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पोस्ट नोटिफिकेशन घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं या फिर इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो बनाऊं, आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।